बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के साथ आप लोगों की खिदमत में एक ख़ूबसूरत और न्यू फ्लावर लेकर एम्ब्रॉयडरी के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे और हमें ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे और हमारी तरफ आने वाली तमाम बलाओं को टाल दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सदका और खैरात करते रहें, क्योंकि सदका और खैरात बहुत सारी बलाओं को टाल देता है। आमीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, मैंने फ्लावर ट्रेस किया और इसकी मैं टहनी बना रही हूँ। टहनी मैं काश टांके के साथ बना रही हूँ। मैंने सोचा आज इसे किसी नए स्टाइल के साथ बनाते हैं। आम तौर पे तो चेन टांका या रनिंग स्टिच वगैरह हो गया या और इस किस्म के सिंपल जो स्टिच होते हैं उनके साथ तो हम आम तौर पे बनाते ही हैं, लेकिन जहाँ पर मैंने ज़रा चेंज करना था लिहाजा मैंने काश टांके के साथ की। और अब मैं यहाँ पर फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर की 4 पत्तियाँ मैंने पहले बना ली थी। अब मैं आप लोगों के साथ 5th जो इसकी पेटल है वो शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल स्टिच लिए थे और उन्हीं स्टिचेस में से मैं दोबारा से थ्रेड को गुजार कर लूज़ रख रही हूँ। इनको हमने लूज़ रखना है। 4 या 5 हमने ये स्टिचेस लेने हैं और इनको फिर दोबारा से हमने सबको इक्वल करके एक स्टिच लगा देना है, गिरा लगा देनी है और फिर हमने स्टफ़ में से स्टिच लेना है और इस तरह वो एक पत्ती की शक्ल में बन जाता है। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही उलझ गया है, लेकिन इसे हम सेट कर लेंगे। ठीक है, इसे ज़रा हम बाद में देखेंगे। इस वक्त मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया। इनको हमने इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमने इनको एक ही होल बनाकर उसमें से अपनी नीडल को गुजार कर उससे दोबारा से स्टिच लगाना है। एक पत्ती की शक्ल में ये बन जाता है। ठीक है, तो जितना हम इनको इक्वल रखेंगे इन धागों को, उतना ही हमारा सफाई के साथ बनकर फ्लावर सामने आएगा। मैंने वो पेटल जो थी जैसे तैसे करके मैंने वो सेट कर ली थी। अब मैं दूसरी बना रही हूँ। ये थोड़े से जो बाल नज़र आ रहे हैं उनकी वजह से ये थोड़ी सी बेतरतीबी से जो है ये उसी वजह से हो रही है। जितना आपका धागा जो है वो सीधा रहेगा उतनी ही एम्ब्रॉयडरी में आसानी रहेगी। तो ये देखें, ये मैंने इसके जो हैं 4 ले लिए हैं स्टिचेस और फिर मैं इनको इक्वल करूँगी और फिर इनको एक ही स्टिच में दोबारा से मैंने प्रो देना है। ये देखें, इनको मैंने एक ही उसमें किया और सुई के ऊपर से बल दिया। इस तरह वो एक गिरा बन जाती है। ये देखें, पत्ती भी बन जाती है, एक छोटी सी पेटल भी बन जाती है और वो सारे जो थ्रेड होते हैं जो बेतरतीब होते हैं वो एक जगह पर काबू आ जाते हैं। इसी तरह इसके बाद मैं एक इस फूल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक और तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पर मैं सबसे पहले लेज़ी डेज़ी का स्टिच ले रही हूँ, लेज़ी डेज़ी बनाऊंगी। इसके बाद फिर मैं उसी लेज़ी डेज़ी के ऊपर हम बुलियन टांका बना देते हैं। इन्हीं थ्रेड को हम इन्हीं स्टिचेस को हम बल दे देते हैं। इस तरह ये एक फूल जो है नए तरीके का फूल बनकर सामने आता है। ये देखें, उसी के ऊपर से मैं बल दे रही हूँ। इस तरह दिखने में ये बुलियन टांका भी लगेगा और इसे वैसे इसकी आमतौर पे मकड़ी टांका कहा जाता है। इसकी पेटल्स बनती हैं, इसके फ्लावर्स बनते हैं मकड़ी टांके के। तो इसे मैं इसके साथ फिल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने शॉकिंग पिंक कलर लिया, तो उससे मैंने 4 स्ट्रैंड जो थी उसकी मैंने सुई में परोई और फिर मैंने उसको एक बल दिया सुई के ऊपर। तो इस तरह मैंने ये नॉट स्टिच बना दिया। अगर मैं चाहती तो 2 बल भी दे सकती थी, लेकिन मेरा पहले ही जो थ्रेड था वो इतना ज़्यादा हैवी था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी 2 बल देने की सुई पे। मैंने एक ही बल दिया था सुई पे। देखें, एक ही बल दिया मैंने सुई पे और इस तरह करके नीचे को ले जाते हैं हम बल देकर और स्टिच को। ये हमारा बन जाता है नॉट स्टिच।
इसके बाद आपको ग्रीन पत्ती नज़र आ रही होगी, ग्रीन पेटल, ये भी हम बनाएंगे। ये एक मैंने पहले बना ली थी, दूसरी भी हम आपके सामने बनाएंगे ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि ये मैंने किस तरह बनाई हुई हैं। ग्रीन पेटल्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये ग्रीन कलर की पत्तियाँ बनी हुई जो होती हैं। ये मैंने ज़रा और तरीके से बनाई थी। दरमियान में हम एक स्टिच ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, और फिर उसी स्टिच में से हमने जो तमाम स्टिचेस लेने हैं अपने पेटल के, उसी शेप को मद्देनज़र रखते हुए उसी में से हम पास करते जाते हैं और हमारी पत्ती कंप्लीट हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये मैंने दरमियान वाला पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर लिया है फ्लावर का, और इसके बाद हम पत्तियाँ बनाएंगे। इसके और भी मेथड हैं बनाने के। इसमें हम मिरर भी रख सकते थे। इसमें हम बुलियन टाँके की जो छोटी छोटी सी पत्तियाँ बनती हैं वो भी हम बना सकते थे। गुलाब का फूल जिसे कहते हैं वो इसके दरमियान में बन सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट स्टिच बना दिया। अच्छा जी, अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर पेटल। ये देखिए, मैंने दरमियान में एक स्टिच लिया था, और अब मैं इस पेटल को हम हाफ़ करके बनाते हैं। इसका आधा जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ को बन जाता है। ऊपर की तरफ से हमने स्टिचेस लेने हैं, और उसी जो एक स्टिच मैंने लिया है मैं उसी में से बार बार गुजार रही हूँ अपनी सुई को। इस तरह पत्ती की जो ऊपर वाली नोक है वो भी बन जाती है, और इसका जो आधा हिस्सा है वो हम दूसरे रुख पे बनाएंगे। दूसरी तरफ को हम स्टार्ट कर देते हैं इसे बनाना। ये नोक वाला हिस्सा बन जाता है। फिर इस पत्ती का जो बैक वाला है वो हम दूसरे रुख पे बनाएंगे। ये देखें, ये अब इसका हाफ़ हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ। उसी स्टिच में से जो मैंने सबसे पहले वाला स्टिच लिया था उसी में से मैंने इसको गुजारना है। ये देखें, उसी में से मैं गुजारूँगी और हाफ़ हाफ़ करके ये पेटल जो है कंप्लीट हो जाती है। ये देखें, अब उसी में से मैं बार बार गुजारूँगी। तो उसके बाद जो हैं बारीक छोटी छोटी सी क्यूट सी जो हैं पत्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी वो भी मैं बनाऊँगी। वो भी सिंपल स्टिचेस ही है, लेकिन वो इससे चेंज है। ये देखिए, मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे साथ रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया बहुत बहुत, फ़ी अमान अल्लाह।